नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डीसी मोटर स्टार्टर के बारे में। इससे पहले हमने डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा, डीसी मोटर के बारे में पढ़ा, उसकी वर्किंग को हमने देखा। अब डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें एक स्टार्टर चाहिए, ऐसा क्यों है वो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, हमने डीसी मोटर की वर्किंग में पढ़ा था कि इस तरह से डीसी मोटर के पार्ट होते हैं। एक आर्मेचर कॉइल होती है, यहाँ पर स्प्लिट रिंग लगी होती है, यहाँ पर ब्रशेस होते हैं और यहाँ पर बैटरी होती है। अब ये जो बैटरी है, मान लेते हैं जो अप्लाइड ईएमएफ V है और यहाँ पर ये जो है करंट सप्लाई करती है और आर्मेचर कॉइल में से करंट जो है फ्लो करता है और इस सर्किट में इस तरह से वो करंट फ्लो करता रहता है। अब जैसे ही यहाँ पर करंट फ्लो करता है, हमें पता है यहाँ पर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हम लेते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेते हैं, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस यहाँ से निकलती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, और यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करती है इस आर्म पे और इस आर्म पे, जिसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में आप करंट देंगे इस कोयल को, जब ये स्टेशनरी है, ये जो आर्मेचर कोयल है स्टेशनरी है, आपने करंट इसको प्रोवाइड किया इस बैटरी के थ्रू, तो आप जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके यहाँ पर फोर्स को निकालेंगे या कहें कि टॉर्क को निकालेंगे जो इस आर्म पे और इस आर्म पे लगेगी, क्योंकि ये जो कोयल है यहाँ पर टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगी। अब यहाँ पर देखिए, जो थंब है वो क्या दिखाता है, मोशन की डायरेक्शन को दिखाएगा। ये जो फर्स्ट फिंगर है ये फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है और ये जो फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को दिखाएगी। तो करंट जो है नीचे की तरफ है, यहाँ पर ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर जो फिंगर जो सेकंड फिंगर है वो ऊपर की तरफ रखेंगे, फर्स्ट फिंगर फील्ड की तरफ होगी। जब आप मोशन को देखेंगे वो अंदर की तरफ आपको मिलेगा, इस आर्म के अंदर। मान लीजिए आप इसको नाम दे दें AB। इसी तरह से CD के ऊपर, यहाँ पर ये CD जो आर्म है इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को, तो यहाँ पर आपको जो फोर्स मिलेगी या टॉर्क मिलेगी कहें बाहर की तरफ मिलेगी। यहाँ पर एक कपल क्रिएट हो जाएगा जिससे कि ये जो कोयल है घूमना स्टार्ट कर देगी। तो ये इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना इसने स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, जैसे ही यहाँ पर घूमेगी इस कोयल के अंदर एक बैक EMF क्रिएट हो जाएगा। बैक EMF क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है उनको ये कोयल कट करेगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज होगी। उसके चेंज होने से एक बैक EMF क्रिएट होगी जो इस चेंज को अपोज करेगी। चेंज किसके कारण से है, इस करंट के कारण से है, यानी कि अप्लाइड EMF के कारण से है, यानी कि वो इसका अपोज करेगी। तो अगर हम इफेक्टिव EMF की बात करें तो वो क्या होगी, V - E क्या है हमारे पास यहाँ पर बैक EMF, E को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास बैक EMF। तो इफेक्टिव EMF V - E होनी चाहिए, यानी कि अप्लाइड माइनस जो बैक EMF है। जैसे जैसे इसकी रोटेशन बढ़ती जाएगी बैक EMF भी जो है बढ़ती चली जाएगी। हमने पिछले लेक्चर में सब कुछ देखा था, मैक्सिमम एफिशिएंसी को भी देखा था। अब स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ी, अब स्टार्टर की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे ये स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर अगर आप इसको करंट दे दें तो क्या हो, यहाँ पर ये तो स्टेशनरी है, तो यहाँ पर बैक EMF यानी कि E जो होगा वो नहीं होगा, वो जीरो होगा, ऐसा कह लीजिए। जब स्टार्टिंग की बात करें, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेशनरी रहेगी, घूमेगी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को काटेगी नहीं। अगर उनको नहीं काटेगी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा और यहाँ पर बैक EMF क्रिएट नहीं होगी। यानी कि जैसे ही आप इस पे अप्लाइड EMF जो अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर से बहुत लार्ज करंट पास होगा, I अकॉर्डिंग टू ओम लॉ देखें V/R, यानी कि आप जितनी जो अप्लाइड जो वोल्टेज आपने दी है उसको एक तरह से वो जो है करंट जो है बहुत लार्ज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है इस कोयल का कम ही रखा जाता है ताकि कॉपर लॉसेस ना हो, हीट के कारण से लॉस ना हो। तो जितनी आप मैक्सिमम जो वोल्टेज कहे या अप्लाइड EMF जो कर रहे हैं तो वो करंट को एकदम से लार्ज कर देगी और यहाँ पर मोटर सड़ जाएगी, बर्न हो जाएगी। इसी से बचने के लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं। इतना क्लियर है कि स्टार्टर का यूज करते क्यों हैं। अब स्टार्टर क्या करता है, चलिए स्टार्टर को देखते हैं। तो ये जो है स्टार्टर, ये हमारा डीसी मोटर को स्टार्ट करने के काम आता है सेफली। पहला तो पॉइंट यही हो गया। ये सुटेबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सर्किट में ताकि जो मोटर की स्टार्टिंग है सेफली हो सके, यानी कि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है।
एक तरह से हमने बात की यहाँ की कि आर्मेचर कोयल है उसका रेजिस्टेंस तो लो ही रखा जाता है ताकि कॉपर लॉसेज ना हो। तो स्टार्टर का काम यही है कि वो स्टार्टिंग में उसको सुटेबल रेजिस्टेंस दे, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट बहुत ज्यादा पास होने वाला है क्योंकि वो स्टेशनरी है। तो उसका जो कम रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाए ताकि जो करंट है कम पास हो स्टार्टिंग के अंदर, और ये घूमना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर दे, बैक ईएमएफ जनरेट करना स्टार्ट कर दे। फिर इस रेजिस्टेंस को कम करते हुए हम जीरो की तरफ ले जाते हैं। तो यही जो रजिस्टर स्टार्टर प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग के अंदर, तो उसको रिड्यूस कर किया जाता है, ग्रेजुअली उसको कम किया जाता है और उसको जीरो की तरफ ले जाया जाता है। जब वो फुल स्पीड पर मोटर की हो जाती है तो वो जीरो हो जाता है जो रेजिस्टेंस है। चलिए इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। अब यहाँ पर हम इस तरह से पॉइंट ले लेते हैं कुछ, और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 ले लिए रेजिस्टेंस, 1 2 3। एक कंप्लीट रेजिस्टेंस इसको हम मान रहे हैं कि ये जो कंप्लीट रेजिस्टेंस आर है इस पॉइंट पर से इस पॉइंट तक, इससे इस तक। तो हमने इस तरह से 3 रेजिस्टेंस ले लिए। अब यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो लिख लेते हैं इसको, ई नाम दे देते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक सप्लाई इसको देंगे तो मैग्नेट की तरह काम करेगा, यानी कि जो सॉफ्ट आयरन कोर हैं या इस तरह के जो मटेरियल हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको बोला जाता है। यहाँ पर हमारे पास होती है एक डीसी मोटर जो हमें चलानी है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई हमारे पास? डीसी मोटर। इसी को हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ये स्टार्टर से बाहर है, अभी इसको हमें चलाना है। यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है जिसको हम ऑपरेट करते हैं, एच हम इसको नाम दे देते हैं कि ये हैंडल है। और इसी हैंडल के ऊपर आयरन की स्ट्रिप इस तरह से लगाई जाती है कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपक जाए, यानी कि इस तरह का मटेरियल इसके ऊपर लगाया जाता है कि यहाँ पर ये चिपक सके। उस तरह का मटेरियल इस हैंडल के ऊपर, ध्यान देना है, ये जो हमने परत लगाई है ये उस मटेरियल की है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ चिपक जाए। कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर इस हैंडल के नीचे बिल्कुल यहाँ पर लगा होता है एक स्प्रिंग। तो ये हो गया हमारे पास एक स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग हो गया, और यहाँ पर कनेक्शन बनाया जाता है। यहाँ से अब यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट से डीसी मोटर, और फिर डीसी मोटर से ये यहाँ पर आ जाएगा। हैंडल के साथ भी एक कनेक्शन बनाया जाता है, और यहाँ पर एक रेक्टिफायर को भी लगाया जाता है। रेक्टिफायर क्या काम करता है? जो एसी सप्लाई है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमें डीसी मोटर को चलाना है। तो यहाँ पर रेक्टिफायर भी लगाया जाता है। अब यहाँ से जो एसी मेन सप्लाई होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डीसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी जैसे ही वो रेक्टिफायर से जाएगी। इतना भी क्लियर है। अब ये जो सारी चीज होती है ये अलग से, ये पूरा एक स्टार्टर होता है और ये मोटर है। अब होगा क्या, करना क्या है इसके अंदर? ये हैंडल जो है बाहर की तरफ होता है, बाकी ये सारा मैकेनिज्म अंदर होता है एक बॉक्स के। इस हैंडल को हम सबसे पहले यहाँ पर लाते हैं। मान लीजिए इसको 1 2 3 4 पॉइंट नाम दे दीजिए। इसको आप सबसे पहले 1 पर लेकर आते हैं। जब ये 1 पर आता है तो यहाँ पर स्टार्टिंग होती है मोटर की। जैसे ये 1 से टच करेगा ये पूरा रेजिस्टेंस जो है सीरीज में आ गया, ये सर्किट के साथ डीसी मोटर की। अगर ये सीरीज के अंदर आ गया यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया जो डीसी मोटर का है। अब ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, स्टार्टिंग उसको मिल गई, वो घूमना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर देगी। जो डीसी मोटर है ये घूमेगी तो बैक ईएमएफ क्रिएट करना भी स्टार्ट कर देगी। अब हम इसी हैंडल को यहाँ पर ले आएंगे, सेकंड पर ले आएंगे। तो अब क्या हुआ देखिए, ये रेजिस्टेंस तो कट आउट हो गया। पहले हमने यहाँ पर स्टार्ट किया इसको, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर हम इसको अगले पॉइंट पर लेकर गए, एक रेजिस्टेंस कट हो गया। फिर हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे थर्ड पॉइंट पर। अब क्या होगा, ये भी रेजिस्टेंस कट आउट हो गया। फिर हम इसको फोर्थ पॉइंट पर लेकर आएंगे इसी हैंडल को। अब हम कर क्या रहे हैं, हम इन रेजिस्टेंस को कट आउट करते जा रहे हैं, यानी कि ये कम होता जा रहा है। पहले यहाँ था, पूरा रेजिस्टेंस यहाँ पर था सीरीज के अंदर, सर्किट के अंदर, तो रेजिस्टेंस ज्यादा था। 1 से 2 पर आए तो ये कट आउट हो गया, सिर्फ ये रह गए, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो गया। फिर यहाँ पर आए थर्ड पे तो ये भी रेजिस्टेंस कम हो गए। फोर्थ पे आए सारे रेजिस्टेंस कम हो गए, और यहाँ पर आते ही ये इससे जो परत होती है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ, जो ये परत हमने देखी ये वाली परत इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ चिपक जाती है। यहाँ पर चिपक गई क्योंकि यहाँ पर जो करंट है वो ऑन है, तो ये चिपका रहेगा जब तक जो सप्लाई ऑन है हमारी, तो ये चिपका रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और मोटर हमारी प्रॉपर फुल स्पीड पे काम करना स्टार्ट कर देगी जैसे जैसे हम यहाँ पर आएंगे,
क्योंकि रेजिस्टेंस अब जो है खत्म हो चुका है, जो सीरीज में हमने लगाया था इसने स्टार्टिंग में हेल्प की ताकि लार्ज करंट ना जाए डीसी मोटर में और वो सड़े ना, बर्न ना हो। तो इस तरह से होगा। अब होगा क्या, जैसे ही मान लीजिए आप इस सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं, इस सप्लाई को, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हो जाता है, ये इसको खिंचाव जो कर रहा था वो खत्म कर देगा और इस हैंडल को ये छोड़ देगा और इस स्प्रिंग की हेल्प से ये वापस आ जाएगा, इससे दूर हो जाएगा। तो इस तरह से ये मोटर स्टार्टर जो है काम करता है। काफी इजी फिनोमिना है लेकिन बहुत अच्छा मैकेनिज्म बनाया गया है ताकि डीसी मोटर को सेफली स्टार्ट किया जाए और सेफ उसको रखा जाए। तो ये था डीसी मोटर स्टार्टर की वर्किंग और उसके जो पार्ट्स हमने देखे उसको ध्यान से समझा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।